हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है रहेगी 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए, वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी सेजिटेरियस करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया लड़का या लड़की, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में, अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, किसी रूप में भी अगर पहले जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है आपकी लाइफ में, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, तो उसी एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें आप किसी एनर्जी के साथ देखें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या आपको फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है। सेजी की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मून। तो सेजिटेरियस जो आपको महसूस हो रहा है, द मून का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो काफी नेगेटिविटी दे रही है, परेशानियां दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है कुछ, तो इसलिए आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो भी सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, जो भी छिपी हुई बात रही है, या तो आपने अपने पार्टनर से छिपाया है या उन्होंने आपसे छिपाया है, किसी ने भी किसी से छिपाया है। तो जो लेकिन रिश्ते में जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप अपने आप को हील करेंगे, तो क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से लव रिलेशन में जाना या शादी विवाह करना। तो कई बार हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपने पेरेंट्स से छिपाया हो, उनको बताया ना हो, या फिर वो एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या कोई रिलेटिव ऐसा है जो अड़चने दे रहा है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से बाधाएं हैं, या फिर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है जो आपसे छिपाया गया है या आपने सामने वाले से छिपाया है। तो कोई भी रीजन की वजह से जो मन मुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो ये जो नेगेटिविटी है ये रिमूव होगी। और एक दूसरे से माफी मांगते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उस एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो दुख के बादल हैं, वो उनका छटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है, इवन पुराने रिश्ते के लिए है। तो जिसमें भी कोशिश करेंगे तो शायद चीजें सही जा सकती हैं। तो यानी कि आप नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, रिश्तों को ठीक कर सकें या नए रिश्ते की तरफ जा सकें।
तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो आपको लग रहा है कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उसी एनर्जी के साथ आपको रुके ठहरे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी के साथ परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई लड़का या लड़की, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, भले ही आप उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर शादी विवाह करने के लिए या लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सजिटेरियस, आप अभी मतलब जिस बंदे या बंदी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट करना चाहते थे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते थे, तो शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो उन्होंने आपसे छिपाई है। वो आपके प्रति लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या फिर आपने उनसे छिपाया है। तो जो चीज सामने आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, वो चीज सामने आ गई है, जिसकी वजह से आप काफी कंफ्यूजन में हैं, काफी दुविधा में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है कि रिश्ते का क्या होगा, आगे रिश्ता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस रिश्ते को लेकर आप परेशान और दुखी हैं। तो अगर ऑनेस्टी, हालांकि आप चाहते हैं कि उन जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, अगर क्लियरली चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही चीजें आगे जाकर उन्हें खुशी दे सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियों के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अभी जो है आप कंफ्यूजन और दुविधा में हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि या कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन जो आप एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए पर्सन के साथ रिश्ता कायम करेंगे, नए पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे और कोई भी राज मिस्ट्री नहीं रखेंगे, अपने पास्ट को पूरी तरह से उनके साथ क्लियर करेंगे, क्लियरिटी आएगी, तो जो है आपकी लाइफ में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, और जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है नए पर्सन के लिए। तो आप कुछ भी उनसे, या तो आप या तो सामने वाला कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। अगर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी भी रहा है, तो वो चीजों को क्लियर करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है। जिस चीज के लिए परेशान या दुखी थे, तो उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके साथ पास्ट में रहा है, उन चीजों को आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि नए सिरे से आप घर बसा सके और जो है चीजें सही जा सके। तो इस तरह का आपका दिखाई दे रहा है नए पर्सन के लिए। देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो वापस आने की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन के लिए भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आपको कभी लग रहा है कि रिश्ते में जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है जॉब बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए अभी आपने एक ब्रेक लिया है। आपको लग रहा है कि एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आप अपने आपको हील कर सके, या हो सकता है कि सामने वाला एक ब्रेक लेना चाहता हो। ये उनको लग रहा है कि एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है,
एंजाइटी स्ट्रेस रहा है उसे रिमूव कर सके और नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि जो भी मन मुटाव रहा है, जो भी परेशानी रही है, एक दूसरे के प्रति डिटैच रहे, कॉल्ड रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और आगे बढ़ सके। तो इस एनर्जी के साथ अभी ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी आप एक ब्रेक लिए हुए हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके। लेकिन फिलहाल इन 3-4 दिनों में कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो जो है आप खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हैं। तो नए पर्सन के लिए भी एनर्जी आपकी इतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो वहां भी परेशानियां, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने पास से नहीं उबर पा रहे हैं। और पास्ट पर्सन के लिए भी आपने एक ब्रेक लिया है, क्योंकि आप जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए या पास्ट पर्सन की तरफ रहना चाहिए। तो अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। जब तक पूरी तरह से चीजों को क्लियर नहीं कर लेते तो अभी आप डिस्टेंस बनाकर रखिए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो भी होगा वो यूनिवर्स ही आपका खुद फैसला करेंगे, यानी कि आप एक्शन ले पाएंगे। लेकिन आप अभी इस एनर्जी में नहीं है न्यू इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आप आगे बढ़ सके। तो अभी आपको सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, तभी आपको नए या पुराने जिस रिश्ते में भी चाहें तो उस रिश्ते में जाना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं। द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए और लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड करे हुए हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं तो उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और जिसको भी आप चाहते हैं उस रिश्ते के साथ, आप जिसको भी लगता है कि उसके साथ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, तो किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। क्योंकि अगर आप अब जो है अन्याय करेंगे भी तो आपके साथ भी अन्याय होना स्वाभाविक है, आपके साथ भी अन्याय होगा। तो ना तो अन्याय कीजिए, ना तो अन्याय सही है। आप हर हालत में जस्टिस लाइए, प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और जो आपका मन कहे उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिएगा और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और पूरी तरह से चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। एक दूसरे को कुछ भी छिपा कर मत रखिए। जो भी सिचुएशन चली हुई है क्लियरली बातचीत कीजिए, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ताकि आपकी वो दिली तमन्ना पूरी हो सके। कहने का मतलब है कि चीजों को क्लियर करते हुए ही फैसला लीजिए, ताकि ना तो आपके साथ अनजस्टिस हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। तो अन्याय को ना तो दूसरे के साथ कीजिए, ना तो सही है। तो चीजों को क्लियर करते हुए, कंफ्यूजन से, दिक्कत से बाहर निकलते हुए, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए ही फैसला लीजिए। जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला लीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, सब माइंड से, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, जो भी ताकि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके, इजी और आसान हो सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी उसी के अकॉर्डिंग आप
आंखें खोलिएगा और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है परफेक्ट नहीं है, अभी नए इवन पुराने किसी रिश्ते में भी आपको नहीं जाना चाहिए। अभी उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। यानी कि अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसे लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जब आपको लगे कि आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप एक्शन लीजिएगा। तभी आप जब आपको लगे कि आपकी सिचुएशन सही हो गई है, आप रेडी है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो अभी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों रिश्तों में ही काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी, प्रॉब्लम है। हालांकि आप भी काफी नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। तो पहले उन चीजों, उस नेगेटिविटी से रिमूव कीजिए और अपनी एनर्जी को इनहेंस कीजिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना चाहिए। अगली जो है वीडियो का आप वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।